आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा है और आरबीआई के इस फैसले से लोन की ईएमआई ना तो बढ़ेगी और ना ही इसमें कोई बदलाव आएगा। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 5.4 रहने का अनुमान भी बरकरार रखा है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि घरेलू मांग से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी जारी है। हालांकि आरबीआई ने खाने पीने की बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई। अब सवाल उठता है कि ऐसे में अगर आप घर, कार या लोन लेने की सोच रहे हैं तो करना क्या चाहिए। इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा और जानेंगे कि ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने पर अभी आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ हैं खास मेहमान सत्यम कुमार, सीईओ एंड को-फाउंडर लोन टैप। सत्यम, आपका बहुत स्वागत करते हैं इंडिया 360 डिग्री के हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वैसे तो एक्सपेक्टेड ही था कि एक बार फिर से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा ब्याज दरों में, हुआ भी कुछ यही और आगे भी संभावना यही है कि बहुत जल्द शायद ना हो। लेकिन हर कोई इंतजार कर रहा है कि ऑलमोस्ट ब्याज दरें पीक आउट हो चुकी हैं, तो अगर बढ़ोतरी नहीं तो कम से कम नीचे आने का सिलसिला कब शुरू होगा। तो ये जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक और हॉट सवाल है, इसका जवाब क्या हम अभी तलाश सकते हैं? तो ब्याज दरों के घटने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा स्वाति जी, क्योंकि अगर हम ओवरऑल स्टांस देखेंगे तो अभी भी आरबीआई ने बोला है कि मैं पैसिव नहीं, मैं बहुत ही एक्टिवली इस चीजों को ट्रैक कर रहा हूं और जब जरूरत हुई तो इंटरवीन करेंगे। और उन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले भी उन्होंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इंटरवीन किया जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट हमारा जनरल जो मानना ये चल रहा है कि अगले साल के मध्य में, जो कि मई के आसपास की जो एमपीसी मीटिंग होती है, उसके आसपास इसके कम होने की गुंजाइश है, क्योंकि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है देश में अभी भी 5.4% के ट्रेंड पे चल रहा है, जो कि एनुअलाइज ट्रेंड पे देखेंगे तो, जो कि आरबीआई का जो मैंडेट है एक तरह से 4% के इन्फ्लेशन पे रहने के लिए, उसको लेकर के उससे काफी ऊपर है। और इसकी वजह से फिर भी आरबीआई बढ़ा नहीं रही है दरें, क्योंकि आरबीआई का एक दूसरी तरफ जो मानना है, एक तो उन्होंने बोला है कि हमेशा बोला है कि वो ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रहा है उसको हैम्पर नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर इसके भी फाइन प्रिंट में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें निकल करके आया है कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो बात हो रही है वो हो रही है कि जो अभी की जो इन्फ्लेशन आई है वो सप्लाई साइड के कंसर्न्स को लेकर के है, जो कि ग्लोबल जो सप्लाईज को लेकर के जो एक टूटा हुआ माहौल है, कहीं पे वॉर हो रहा है, कहीं पे कुछ और ही जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस जहां पे अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक तो उसको लेकर के हॉकिश माहौल है, और दूसरा इस साल का जो वेदर पैटर्न जो इंडिया में रहा है, थोड़ा सा बहुत ही वैरिड वेदर पैटर्न रहा है, और हम बहुत ही एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है। अभी भी काफी बहुत बड़ी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपनी रोजी रोटी के हिसाब से। तो ये दोनों जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, इसकी वजह से आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है, जहां पे जबकि इस डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस चीज के बावजूद कि इन्फ्लेशन अभी भी थोड़े हाई लेवल पे चल रहा है, जो कि कंफर्ट लेवल के हाई से है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारे होम लोन, कार लोन, इन चीजों पे भी ब्याज दर नहीं बढ़ेगी। बट हमेशा से एक सिल्वर लाइनिंग होती है, हम हमेशा बात करते रहते हैं कि हमेशा सिल्वर लाइनिंग होती है। तो अभी क्या है कि Q3 और Q4 में जो है बैंकिंग सेक्टर जो है वो रिटेल लोन की ग्रोथ के लिए, पर्टिकुलरली हाउसिंग लोन, जिसको कि आप गुड लोन बोल सकते हैं एक तरह से जेनरिक टर्म्स में, तो जो अच्छे लोनों की बढ़ोतरी के लिए वो वापस से थोड़ी सी एग्रेसिव होंगी, और वो जो नॉर्मल जो मार्जिन जो है वो अपने मार्जिन में कम करके वो ग्राहकों को फायदा देंगी। मेरा मानना होगा कि इस फायदे को उठाएं आप, क्योंकि इसके आगे जो अगले साल की जो हम बात कर रहे हैं, अगले साल जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट जो है लोअर साइड में ट्रेंड होगा। और अगर आपका लोन रेपो लिंक्ड लोन अगर आपने लिया है, रेपो रेट लिंक्ड लोन लिया है, जो कि बैंक्स ने ऑफर करना शुरू किया है पिछले 2-3 सालों से, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आरबीआई चेंज करेगी इंटरेस्ट रेट, आपका इंटरेस्ट रेट, आपके लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता जाएगा। तो ये एक 2-3 चीजें हैं, जैसा मैंने बताया, अभी इमीडिएटली तो कोई राहत नहीं है। अगर आप एक्टिवली परस्यू करते हैं बैंक से, नए बैंक से अगर नया घर खरीद रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, उसको एक्टिवली परस्यू करते हैं, तो बैंक अपनी मार्जिन कम करके आपको थोड़ा सा एक बेहतर फैसिलिटी दे सकती है।
और जो कि लोएस्ट मार्जिन होगी। और अगले 2 एमपीसी मई के आसपास की जो एमपीसी मीटिंग है उसमें जब रेपो कम होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट जो अभी आपने चूज किया है उससे भी कम होता चला जाएगा। तो ये एक तरह से हम देखें तो एक अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे कि बैंक के मार्जिन को आप स्क्वीज कर सकते हैं। और आगे आरबीआई ने जब भी फायदा दिया तो ऑटोमेटिकली आप उसका गेन कर सकते हैं। तो ये हो गई जनरली हमारे कार लोन और होम लोन में आप इस पूरे सिचुएशन में एक सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं कि हम डेफिनेटली एक अवसर, इस अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस पूरी स्थिति में। आप भी जैसा बता रहे हैं और जैसा तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना है, और जो आज जो कमेंट्री आई आरबीआई गवर्नर की, मई जून 2024 से पहले हम शायद एक्सपेक्ट ना करें ये माफ़ कीजिए ब्याज दरों में किसी भी गिरावट को लेकर। जो एक नया ग्राहक है जो जुड़ना चाहता है, मतलब जो एक कोई ग्राहक नया लोन लेना चाहता है, अब हमने देखा है पिछले कुछ समय में जैसे ब्याज दरें बढ़ी, हमारी ईएमआई भी बढ़ी। जिन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखे थे होम लोन, सत्यम लगभग 7% पे जिन्होंने लिया था वो लगभग 9.5% तक पहुंच गया, और कई कई बैंक के तो जो स्मॉल बैंक्स होते हैं उनमें तो 10-11% तक इंटरेस्ट रेट्स हैं। एक जो नया ग्राहक है वो ये जानना चाहता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग होम लोन रेट्स हैं वो अवेल करना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ जून 2024 तक थोड़ा बहुत रियायत मिलनी शुरू हो जाएगी ब्याज दरों में, धीरे 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 हम कटौती देखना शुरू करेंगे, या तब तक का इंतजार करें। एक और पॉइंट यहाँ पर जिसमें हमें जानना समझना ज़रूरी है, क्या वाकई लोगों ने अपने हाथ खींचे हैं घर खरीदने से? क्योंकि जो रियल एस्टेट और घर खरीदने के आंकड़े हैं वो कुछ और ही तस्वीर पेश करते हैं कि लोगों ने एक्चुअली लोन लेकर घर खरीदे भी हैं। तो इस सिचुएशन को अगर कोरिलेट करें तो क्या समझा जाए? तो दूसरे के जवाब के बाद में पहले की तरफ आऊंगा स्वाति जी। अगर देखेंगे तो जो रियल एस्टेट में जो घरों की जो बिक्री जो बढ़ी है वो हायर इनकम ग्रुप में ज्यादा रही है, और ये लगातार ये फिनोमेना हम देख रहे हैं जहाँ पे कि हायर मिडिल क्लास से लेकर के लग्जरी क्लास की जो घरें हैं वो ज्यादा बिक रही हैं, घरों के साइजेस बढ़ गए हैं, घरों में फैसिलिटीज वगैरह बढ़ गई हैं। तो इसको एक जनरल फिनोमेना से नहीं जोड़ सकते हैं। जो अगर हम लोअर इनकम ग्रुप में बात करेंगे तो लोअर इनकम ग्रुप में तकलीफ है, और वो तकलीफ जो है लगातार इन्फ्लेशन की वजह से वो दिख रही है। तो लोगों ने थोड़े हाथ तो खींचे हैं, और इंटरेस्ट रेट भी अगर देखें तो कुछ लोगों ने जो घर लिया था और उस समय अगर इंटरेस्ट रेट उन्होंने 7.25%, 7.15% पे लिया था, तो कई कई लोन जो है वो 9.5% पे चला गया है। 9.5% पे जाने का अमूमन अगर आप मतलब देखेंगे तो जो अगर 20 साल का जो लोन था वो ऑटोमेटिकली वो 30-35 साल पे चला जाता है। कई बार वो नेगेटिव अमोर्टाइजेशन के सिचुएशन में भी चला जाता है। जबकि तो ये सिचुएशन होम लोन को लेकर के रही है। होम लोन को लेकर के लोगों ने हाथ जरूर खींचा है। कमिंग बैक कि हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी क्या है, तो जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी लोन का जो इंटरेस्ट रेट जो कस्टमर के लिए सेट किया जाता है उसमें एक बैंक का बेस रेट होता है और एक दूसरा पैमाना होता है आरबीआई का रेपो रेट। तो आरबीआई के रेपो रेट के ऊपर में बैंक एक अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन रखती है, और उस ऑपरेटिंग मार्जिन को ऐड करके वो आपको इंटरेस्ट रेट पास करती है। तो अगर 6.5% के हम रेपो रेट की बात कर रहे हैं अभी, और अगर आपको 8.5% या 9% की लोन मिल रही है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 ये 2.5% का जो है बैंक का मार्जिन है। ये मार्जिन जो है अभी स्क्वीज होने का मौका है, क्योंकि एक और एक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 दिन पहले लिया था, जिसमें उन्होंने अनसिक्योर्ड जो स्मॉल लोन जो चल रही हैं उसमें रिस्क वेटेज उन्होंने बढ़ा दिया था। इसलिए बैंक्स जो है उस साइड की एक्सपोजर अपना कम करेंगे, और वो वापस कार लोन, होम लोन, इन सब चीजों को वो थोड़ा सा वापस से पुश करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा उनको बढ़ोतरी चाहिए होगी, इसके बैलेंस शीट में बढ़ोतरी चाहिए होगी। तो इसके लिए वो बेहतर से बेहतर ऑफर आपको देंगे। मतलब कि आपने अगर अभी ऑप्शन लिया जिसमें कि 2.5% से मार्जिन कम होकर के 2% पे हो गया, वापस रेपो रेट आपका अगर 50 पैसा कम होता है मई जून के महीने में, तो आपका वो वापस होम लोन जो है वो ऑटोमेटिकली 9.5% या 9% से शिफ्ट होकर के 8.5% पे आ जाएगा या 9% पे आ जाएगा। तो ये जो मार्जिन को स्क्वीज करने का ये अच्छा मौका है, जिसपे कि आप एज ए कंज्यूमर विनर होंगे, और इंस्टीट्यूशंस जिनको कि अपनी बैलेंस शीट बनानी है, वो उनकी फाइनेंशियल जरूरतें हैं, वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट देने के लिए तैयार होंगे।
और सत्यम, हमारे दर्शक भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होते हैं, वो अपनी राय रखते हैं, इसलिए हम अपने x.com अकाउंट पर हैंडल पर उनसे सवाल पूछते हैं रोज। और आज का हमारा सवाल हमारे दर्शकों के लिए ये था कि क्या अगली पॉलिसी में आरबीआई को ब्याज दरें घटानी चाहिए। ये बेसिकली लोगों के मन का सवाल हमने उन्हीं से पूछा था, और देखिए जवाब है 73% हाँ, लोग चाहते हैं कि दरें अब घटनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने सत्यम पहले ही बताया था कि अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है, जिससे पहले ब्याज दरें कटौती का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन लोगों के मन की बात क्या है वो हमने आपके सामने रखा। जो ऑलरेडी एक हाई इंटरेस्ट में है सत्यम, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि जिनको लग रहा है कि हाँ अब यहाँ पर हमारी ईएमआई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि क्या रीफाइनेंस करा ले, बैंक से अपने बात कर लें कि भाई कुछ तो रियायत दे दो, या अगर पसंद नहीं है, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हो पाया तो आप बैंक ही बदल ले, रीफाइनेंस करा ले। या कई बार एक मुश्त पैसा लोगों के पास आ जाता है, उनको लगता है कि चलो छुटकारा ही पा ले, थोड़ा कर्ज थोड़ा कम ही कर ले, तो ये कुछ स्टेप्स कारगर साबित हो सकते हैं। जी, बैंक बदलना, रिफाइनेंस कराना या बैलेंस ट्रांसफर, तीनों वर्ड जो हम ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि हमको करना चाहिए। और ये इसलिए भी आसान हो गया है क्योंकि एक जो बैरियर था पहले फोरक्लोजर चार्जेस की, वो फोरक्लोजर चार्जेस का बैरियर हटा दिया गया था 4-5 साल पहले पॉलिसी इंटरवेंशन के थ्रू। तो चूंकि कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है, मतलब जिस बैंक को आप छोड़ रहे हैं वो बैंक आपके ऊपर कोई भी पीनल प्रोविजनिंग नहीं लगा सकती है, तो नई बैंक जो है उसमें हमेशा से आपको थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिलेगा। और ये जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। और पर्टिकुलरली प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो है नए लोन की, वो भी कम होते रहती है, तो उस पे भी आप निगोशिएट कर सकते हैं। तो ये एकदम कारगर तरीका है। और दूसरा और जो कारगर तरीका जो हमेशा होता है हायर इंटरेस्ट रेट रेजिम में होता है कि आपको हमेशा से कोशिश करना चाहिए कि मैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट अगर मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो मैं इंस्टॉलमेंट बढ़ाना चाहूंगा, या मेरे पास पूरा लोन क्लोज करने का नहीं, अगर हमको पार्ट लोन क्लोज करने का भी, अगर हमने 10 लाख का लोन लेकर के रखा है और हमारे पास 1 लाख रुपया ही आया है, 2 लाख रुपया ही आया है, तो वो 2 लाख रुपया से भी कुछ भी पार्ट प्रीपेमेंट करके इंस्टॉलमेंट सेम रखें और प्रिंसिपल अमाउंट कम कर दें, तो आपका लोन का टेन्योर और इंटरेस्ट का जो आउटगो है दोनों एकाएक काफी कम हो जाएगा। तो ये दो चीजें जो है, प्रीपेमेंट करना, पार्ट प्रीपेमेंट करना, बैलेंस ट्रांसफर करना एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में, ये सारी की सारी चीजें जो हमेशा से आपके हाथ में है, और ऐसे मौकों में वो ज्यादा कारगर साबित होती हैं, जबकि इंस्टीट्यूशन की को आपकी ज्यादा जरूरत है। और जैसा हमने बताया कि अगर देखेंगे तो पिछले 15 दिन पहले पर्सनल लोन में रिस्क वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो इसकी वजह से क्या है कि पर्सनल लोन या उस तरह की लोन तो वैसे भी महंगी होती हैं और आगे भी महंगी होंगी, तो वो उसको भी पे कीजिए, उसको पहले पे कीजिए, और होम लोन को भी पे कीजिए या होम लोन की इंस्टॉलमेंट बढ़ा दीजिए। तो ये दोनों ही चीजें करनी चाहिए। और उस राय पे भी मैं बोलना चाहूंगा स्वाति जी की अगली एमपीसी मीटिंग जो है वो फरवरी में है। फरवरी जो है हम दोनों तरह से देखेंगे, वो जनरली एक इलेक्शन का माहौल होगा, तो गवर्नमेंट मशीनरी जो है या जो रेगुलेटरी इकोसिस्टम जो है वो दोनों की उस लेवल पे टफ कॉल्स या कोई भी एग्रेसिव कॉल्स वो नहीं लेंगे, तो जनरली पॉज मोड में होगा। प्लस रबी फसल का भी उस समय अंदाजा नहीं लग पाएगा कि आउटपुट कैसी रही है, वो सारे अंदाजे जो है मार्च अप्रैल तक ही आएंगे। तो अगली डिसिसिव एक्शन जो है इंटरेस्ट रेट में हम मई जून में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा मुश्किल है रेगुलेटर्स के लिए इंटरेस्ट रेट को टच करना, अनलेस अनटिल की कोई शॉक इकोनॉमी में हो, जो कि हम सब मनाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि काफी सारे शॉक्स हमने देख लिए हैं दोनों ही साइड में। सो काफी गुड न्यूज भी है इस रिपोर्ट में। उन्होंने जीडीपी रेट ऑलरेडी बढ़ा करके 7% का प्रोजेक्शन कर लिया है, जो कि लाजमी भी था, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ही हमने देखा था कि जीडीपी 7.4% पे ग्रो हुआ था।
तो ये सब चीजें अच्छी हैं और ओवरऑल एक एज ए इकोनॉमी हम अच्छा कर रहे हैं और हमने कई सारी चीजों को अच्छे से संभाला है। इन्फ्लेशन को भी संभाला है, जहाँ पे कि हमने कई सारे इकोनॉमीज में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चल रही थी, 10% से ऊपर चल रही थी, उस वहां पे भी हम जनरली 5 से 7% के बीच में हम संभल गए हैं। तो काफी चीजें अच्छी है और हमारा फायदा इसी में है कि हम अपने लिए स्पेसिफिकली बेस्ट डील खोजें। लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइम चूंकि आपके पास अभी है, तो बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाइए जिनके पास बड़ी रिटेल डिपॉजिट है, रिटेल फ्रेंचाइजी है, उनकी बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रेट लो करने की ज्यादा क्षमता होती है। और अभी चूंकि आपके पास टाइम है, जल्दीबाजी नहीं है, तो आप बैलेंस ट्रांसफर करने में आप आराम से निगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ। जी स्वाति जी। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये जो जिक्र किया सत्यम कि समय भी मुफीद है, आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन के पास जाइए। बैंक भी रिझाना चाहते हैं कस्टमर्स को कि आओ लोन ले लो, हमारे बैंक से लोन ले लो, अपने मनपसंद घर, अपना मनपसंद गाड़ी आप खरीद सकते हैं, आपके लिए सही समय है। और यूजुअली इस टाइम पर हम देखते हैं सत्यम, त्योहारी सीजन से शुरू होते हुए ईयर एंड ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा बैंक्स देते हैं कि आकर्षक ऑफर्स हम देखते हैं कि लोन्स पर होते हैं। तो ऐसे ऑफर्स लेने चाहिए, मानिए, क्योंकि हमें लगता है कि चलो हाई इंटरेस्ट रेजिम में अगर सस्ता लोन मिल रहा है तो उसमें क्या बुरा है। जी जी, तो कारों पे अभी काफी ऑफर चलेगा स्वाति जी। और एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि बैंक के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर्स भी देते हैं कि कारों पे मॉडल ईयर के बेसिस पे उनकी रीसेल प्राइस पे काफी इम्पैक्ट होता है। तो फेस्टिव सीजन के बाद एकाएक ये दिसंबर एंड में मौका मिलता है। और अभी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन हर एक मतलब 3-4 लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का तो मैंने देखा है कि 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक अलग अलग व्हीकल्स पे वो छूट दे रहे हैं। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप ट्रेड करने के लिए गाड़ी नहीं ले रहे हैं, अपने यूज के लिए ले रहे हैं, जिसमें कि आपको रीसेल वैल्यू का जो मार्जिनल इम्पैक्ट होगा उसको लेकर के अभी चिंता नहीं है, और अभी आप सिर्फ अपने यूज के लिए अच्छा डील खोज रहे हैं, तो कार खरीदने का एकदम बेहद ही अच्छा टाइम है। और घर खरीदने के लिए, घर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यूज के लिए देखिए। और जब भी आपको यूज के लिए अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है तो जरूर लीजिए। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कभी भी रियल एस्टेट को नॉर्मल जनता को नहीं सोचना चाहिए, अनलेस अनटिल कि आप मतलब उसको एक असेट क्लास की तरह अपने पोर्टफोलियो में ट्रीट कर रहे हैं। तो आम लोगों को तो घर रहने की जरूरतों के हिसाब से देखनी चाहिए। जब भी अच्छा घर मिले तो लोन का रिश्ता बड़ा लंबा है घर में, वो ऊपर नीचे चलता रहेगा, उसकी ज्यादा फिक्र ना करें। जी बिल्कुल, तो ये रही ब्याज दरें बढ़ी नहीं, लेकिन आपको मैनेज कैसे करना है अपना लोन। घर खरीदें लोन लें, गाड़ी खरीदें लोन लें, उस पर तमाम बारीकियां सत्यम कुमार ने हमसे चर्चा की है इसकी। बहुत धन्यवाद हम करेंगे सत्यम आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।